नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देहाती कहानी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो आलाखंड काव्य का मार्गदर्शन कराने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना आप। आज मैं आपको आला उदल में धांधु का विवाह, धांधु का ब्याह आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। थोड़ी थोड़ी वीडियो में ले चलूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको दिक्कत ना हो, काफ़ी समय लगता है। इसलिए श्रोताओं आपको बताता चलूं, आला उधर मलखान ढेबा ब्रह्माजीत ताला सैयद लाखन तमाम महोबा के नरेश कहे जाते थे, कनौजी राइस। आपको बात उस समय, क्योंकि मैं आपको धांधु का विवाह सुनाने जा रहा हूँ, इस समय इसलिए धांधु की कुछ चर्चा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, धांधु भी आला उदल का भाई हुआ, क्योंकि वो सिर्फ दासी से पैदा हुआ था, दक्ष राष्ट्र से। और आपको बता दें, जब आला की शादी होने जा रही थी तो अधिकतर नेक धांधु ने किए थे। धानु ने ही सेना को पराजित किया था। धानु ने ही 80 गज का तोड़न तोड़ा था खंबा पैसे। धांधु ही खौलते हुए तेल में स्नान किया था। ये वही धांधु है। उसी का विवाह मैं आप तक पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं, आपको सुनाने का कष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आलाखंड काव्य के नियम अनुसार सबसे पहले माता शारदा की याद करो। सबसे पहले एक बार प्रेम से बोलो, शारदा माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो मेहर वाली माता की जय। मैं आपको जो धांधु का ब्याह सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब दोस्तों सारे नेंग आला की बारात में धांधु ने किए थे, लेकिन धांधु की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मछला रानी थी वो तो आला को चाह रही थी। इसलिए धांधु ने इन लोगों का साथ छोड़कर पृथ्वीराज के साथ चला गया था। दोस्तों, पृथ्वीराज के यहाँ साथ चला गया था। उसके बाद में वहाँ आराम से वो रहने लगा धांधु। अब मैं आपको बताऊंगा धांधु की शादी कहाँ से होगी, कौन से राजा से होगी, कौन सी राजा की बेटी से होगी, धांधु के सालों के क्या नाम होंगे, वो साले कौन कौन से होंगे। श्रोताओं, बात है धौलागढ़ की। धौलागढ़ एक राज्य था। धौलागढ़ का राजा दलपत सिंह था। दलपत सिंह राजा था। उसका बेटा दिलावर सिंह, छोटा बेटा शेर सिंह था। दलपत सिंह के बेटे शेर सिंह, दिलावर सिंह बहुत ही महान योद्धा थे। और दलपत सिंह की बेटी का नाम चंद्रा था। चंद्रा हंसी खुशी से रह रही थी। एक दिन चंद्रा ने कहा अपनी मैया से, माता, इस समय व्रत चल रहे हैं, नौ दुर्गे के माताओं के व्रत चल रहे हैं। मैं व्रत रहूंगी, मंदिर में जाऊंगी, पूजा अर्चना करूंगी। चंद्रा बेटी की ये बात सुनकर माता और पिता बहुत ही खुश हुए। तुरंत भाई साहब
राजा आदेश देते हैं अपने बेटे दिलावर को और शेर सिंह को, जाओ बेटे को मंदिर में पूजा अर्चना करके लाओ। राजा स्वयं जाते हैं वहां, आराम से रथ को तैयार किया जाता है, डोला में बैठाया जाता है, पूजा अर्चना के लिए माता के मंदिर में ले जाया जाता है। जब वहां पर चंद्रा पूजा कर रही है, आरती कर रही है, क्योंकि इन लोगों की राजाओं के राज्य में एक मंदिर हुआ करता था जिसे कुल देवी बोलते हैं। हर देव का मंदिर है जो देव रक्षा करते हैं। उसी परंपरा के अनुसार आज भी आपने देखा होगा हर गांव में एक देवी स्थान होता है। उस देवी स्थान पे हर साल में पूजा अर्चना होती है जिससे वो देवी गांव की रक्षा करती हैं। इसी तरीके से वो गांव की कुल देवी थीं। जब चंद्रा ने पूजन किया, अर्चना किया, उसके बाद में राजा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। तुरंत देवी माँ प्रकट होती हैं, कहती हैं, राजन आपकी बेटी सयानी हो गई, इसके लिए शादी का इंतजाम करो। कहते हैं जिनकी बेटी घर में सयानी, उसके पिता को जीने को धिक्कार। दोस्तों, अगर बेटी सयानी हो तो आप उसकी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। दोस्तों, इतना कहकर देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। राजा के मन में देवी माता की बात गूंजने लगती है। जब देवी माता की बात गूंजने लगती है, अब भाई साहब देवी के यहां से चल देता है राजा। अपने उस दिन अपनी कचहरी में नहीं गया, सीधा अपने राज दरबार को नहीं गया, सीधे अपने महलों में गया। महलों में जाकर विचार करने लगा। अपनी रानी से अपने बेटे को कहा, अपनी बेटी चंद्रा सयानी हो गई है, इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए। जब ये बात आपस में विचार कर कर राजा दलपत सिंह ने वहां ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने राजा को राम जोहार करके प्रणाम करके कहा, राजन बताइए क्या बात है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी बेटी सयानी हो गई है, इसके लिए तुम्हें टीका लेकर जाना होगा और मेरी बेटी के लिए अच्छा सा एक लड़का ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी बेटी का ब्याह कर सकूं। भाई साहब, ब्राह्मण देव चिट्ठी लिखने लगे। राजा कहने लगा, सब राजन को राम जोहार, मैं अपनी चंद्रा बेटी की शादी करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं टीका भेज रहा हूं। मेरी बेटी की शादी वो ही राजा करे जो मेरी ये शर्तें मानने को तैयार हो। कहा, मेरी बेटी की शादी वो ही राजा करे जो ये शर्तें मानने को तैयार हो। राजा शर्त लिखवाता है, पहले होगा युद्ध मेरे बेटे शेर सिंह से, फिर दिलावर से, ये वीर योद्धा हैं। उसके बाद मेरे यहाँ का जो देव है भूरा देव, वो कच्चा सेना को चबा जाएगा, उससे बच गए फिर जादू से नहीं बचोगे। अगर आपको इतनी शर्तें मंजूर हों तो शादी लेकर आना, बारात लेकर आना, वरना मेरे धौला गढ़ की तरफ चितौना मत। धौलागढ़ पर चितौना मत। धौलागढ़ कहते हैं लोग, धौलापुर भी कहते हैं, कई भाषाओं में ज्ञान हुआ। जब भाई ब्राह्मण देव और नाव ने पत्रकार ले ली, कुछ खाने पीने का इंतजाम ले लिया और राजा ने कह दिया, हर जगह जाना लेकिन महोबा में मत जाना।
क्योंकि महोबा में रहते हैं बनाफर। बनाफर होती है एक नीची जात, उनसे नहीं रीत लगाना, नहीं तो टीका को मत चढ़ाना। राजा पहली दोस्तों आला उदल ब्रह्मा डेवा मलखान इन लोगों से डरते थे, इनसे कोई लड़ाई मोल नहीं लेता था। आपको बता दें इनके सामने पृथ्वीराज भी कई बार पीठ दिखाकर भागा युद्धों से। अब भाई साहब टीका ब्राह्मण देव और पंडित लेकर चल देते हैं। वहां से पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं कनौजी राय के यहाँ। कनौजी राय का दरबार लगा था। पहुंचते हैं दरबार में, राजा को राम जोहार प्रणाम करते हैं। कनौजी राय देखते हैं, कहते हैं मैं राजा दलपत सिंह के नाऊ और ब्राह्मण हूँ, उनकी बेटी का मैं टीका लेकर आया हूँ। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो बताइए। दोस्तों राम जोहार करके जब चिट्ठी देखी कनौजी राय जयचंद्र ने, उनकी कनौजी राय की हवा खुशक हो गई जादू के नाम से। कनौजी राय बोले मेरे यहाँ भैया कोई लौंडा फौंडा नहीं है, हमें नहीं करनी है इस बारात को, ये तो है बला। अब वहां से भैया ब्राह्मण देव और नाव चल देते हैं। चलते चलते पहुंच जाते हैं, झांसी में गए, बूंदी में गए, हर राज्य में गए, मगर लेकिन वो टीका किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में ब्राह्मण देव पहुंच जाते हैं दिल्ली की तरफ शुद्ध करके। दिल्ली में पहुंचते हैं जहां पिथौड़ा राय का दरबार लगा था, पृथ्वीराज चौहान का दरबार लगा था। दरबार में पहुंचते हैं, राजा को प्रणाम जोहार करते हैं और राजा से कहते हैं राजन मैं धौलापुर से आया हूं और ये दलपत सिंह की बेटी चंद्रिका की पत्रिका है, मुझे उसकी शादी करनी है, आपके यहाँ कोई बर हो तो बताओ। तो राजा पृथ्वीराज ने कहा पहले मुझे शर्तें दिखाओ। दोस्तों शर्तें देखकर युद्ध तो आसान था, लेकिन जो भूरा देव था वो चबा जाता था, देवों से लड़ना मुश्किल था। भूरा देव से कौन लड़ सकता था, जादू से कौन लड़ सकता था। ये बात सुनकर पृथ्वीराज के दांतों तले जमीन खिसक गई। ये है टीका बुरी बलाए इसे ना चढ़ाऊं मैं। दोस्तों कहा ये टीका है बुरी बलाए इसे मैं ना चढ़ाऊं। मुझे अपने परिवार का अपने बेटों का नाश नहीं कराना, इसलिए भैया आप लोग जाइए कहीं और लड़के को देखिए। जब ये बात पृथ्वीराज की सुनी, वहां से चल देते हैं। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, उधर से पृथ्वीराज चौहान का बेटा ताहर आ रहा था। ताहर ने देखा कि कैसे आए हो, तो कहा मैं तो धौलापुर से आया हूँ राजा दलपत सिंह की बेटी चंद्रिका की शादी का टीका लेकर, मगर टीका लेने को कोई राजी नहीं हो रहा है। इसलिए ताहर ने कहा देखे तुम्हारी क्या शर्तें हैं। ताहर ने जब शर्तें पड़ी कि कौन सा देव है जो चबा जाएगा, भूरा देव चबा जाएगा, जादू है, जादू कोई बड़ा नहीं है। भूरा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा टीका हम चढ़वाएंगे। भाई साहब ताहर ने कहा टीका हम चढ़वाएंगे। ताहर ने धांधु को बुलवा के और धांधु के ऊपर टीका चढ़वा दिया। जब धांधु का टीका चढ़ गया दोस्तों, उधर पंडित और नाव पहुंच जाते हैं धौलापुर में, और इधर धांधु का टीका चढ़ जाता है। अब यहाँ तक कि इस भाग में मैंने वॉल्यूम नंबर 1 में सुनाया है। अब वॉल्यूम नंबर 2 में आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको
बोलो शारदा माता की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलो महावीर बाल योद्धा, वीर योद्धा उदल मलखान डेवा की जय।